कहते हैं अगर दिन की शुरुआत सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ की जाए तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है, उमंग के साथ गुजरता है, पूरी एनर्जी के साथ गुजरता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ही सुविचार सुनाती हूँ। अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त लाओ जो तुम्हें ताना मारने में अपना वक़्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक़्त लें। पता है फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाएँगे, जो हमें आगे बढ़ते देख के उनको खुशी मिलेगी। वहीं इसके विपरीत ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं जो हमें सिर्फ़ ताना मारने में, डिमोटिवेट करने में लगे होते हैं। हमें आगे बढ़ते हुए देखकर उनको खुशी नहीं मिलती है। वो चाहते हैं कि हम कभी आगे नहीं बढ़े। ऐसे लोग से हमें बड़े प्यार से निपटना चाहिए और हमें मन ही मन एक दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ बन के दिखाना है और हमें उसी ओर कठिन मेहनत करनी चाहिए और अपने सपने को पूरा करने में अपना समय और मेहनत दोनों देना चाहिए। तभी हमारा वक्त बदलेगा और वो लोग भी जो हमें कभी ताना मारते थे। तो फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जैसे कि रोज़ डेली हम लोगों का होता है कि मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि अभी 2-3 दिन से ना कोहरा बहुत ज़्यादा छा रहा है। तो मेरे घर के जस्ट सामने दीदी का घर है और इतना कोहरा छाया हुआ है ना कि सामने का घर भी नहीं दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा, ओनली लाइट लाइट दिख रही थी हल्की-हल्की, बाकी फिर और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। आज पनीर और मटर की सब्ज़ी बन रही है, मटर पनीर की सब्ज़ी। और मम्मी के लिए पहले मैंने साग बना दिया था मेथी का और उसके बाद मैंने ये मटर पनीर की सब्ज़ी में तड़का लगाया है। और शुरुआत जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में तो पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, उससे मेरा पूरा दिन सही रहता है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ। फिर मैं किचन में लग जाती हूँ काम में। और आजकल तो क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है ना कि अभी देखिए 7:30 बज रहे हैं। और देखिए यहाँ का मौसम क्या है, सामने वाली रोड पे कुछ भी, मतलब ये रोड नहीं जो आपको कच्चा दिख रहा है वो नहीं, वो देखिए उसके आगे आपको हल्का-हल्का धुंधला-धुंधला सा दिख रहा होगा, बहुत कम दिख रहा है। बताइए, ऐसा कोहरा छाता है यहाँ पे लखनऊ में। ऐसा तो मैंने शायद ही पहले कभी देखा हो, लेकिन जब से शादी हुई है, शादी करके आई हूँ तो मैंने ऐसा ही देखा है यहाँ पे। देख के तो मैं बहुत आश्चर्य होता है मुझे। एकदम धुआँ-धुआँ सा उड़ता है फ्रेंड्स, धुआँ-धुआँ सा लगता है और पूरे एकदम घर में ऐसे आता है तो हम लोग क्या, पूरी खिड़की वगैरह सब बंद करके रखते हैं ताकि हवा ना आए, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा फिर से मैं आ गई थी, सब्ज़ी को मैं अच्छे से उसको पलटना होता है। और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने में। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं, बनाते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उसमें क्या तेल दिखता ही नहीं है और तेल नहीं दिखता है तो सादा-सादा सा लगता है खाना, एकदम से लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। तो तेल तभी दिखता है जब हम उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करते हैं, ठीक है? उसको, और है ना, एक मटर पनीर में एक ये होता है कि पनीर को अगर मिक्सी में थोड़ा-सा पीस के उसको डाल दें, तो बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी होती है और पूरा ऑयल है ना ऊपर-ऊपर आता है, वो उड़ता नहीं है ऑयल। आप ऐसा कभी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरी सब्ज़ी तो बन गई है और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि है ना काम मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रहता है ना कि यही सोचते हैं कि फटाफट ये सारा काम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद अ, आराम से बैठेंगे, अपना काम करेंगे, अदर काम जो भी रहता है ये। और कभी-कभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है तो मैं वीडियो भी उतना नहीं बना पाती हूँ। और आप लोगों को एक बात बताना था फ्रेंड्स, मुझे पता है 2 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी, डीमोटिवेट हो गई थी खुद से, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं रात के 12-1 बजे मैं रो रही थी। तो फिर मैंने एक फ्रेंड को मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, क्योंकि हम लोग एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। मैं लखनऊ से हूँ, वो गुजरात से है और मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनको ही मैसेज किया और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और अच्छे से समझाया, इतना मोटिवेट किया
ये मैं क्या ही बताऊँ। शायद मैं आपको ये बोलूँ कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब हमें समझते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और मैं उसका सच में दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे समझा। उनका भी चैनल है, जेनिस एंड मम्मी करके है। बहुत अच्छी हैं सच में। मैं तो जितना उनको थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बहुत अच्छी हैं वो। और इसलिए कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में, ऐसे लोग मिल पाते हैं जो हमें मोटिवेट कर सके, हमें आगे बढ़ते हुए देखे। बहुत कम लोग होते हैं, और जो मिलते हैं ना वो सच में बहुत ख़ास होना चाहिए हमारी लाइफ में। उन्हें हमेशा हमें अहमियत देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का जो होता है वो काम हो गया है। मैंने किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अभी मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो करना तो मुझे ही है, और बाद में करने में क्या अच्छा नहीं लगता है। फिर नहा धो के आते हैं, उसके बाद किचन में फिर से लग जाओ बर्तन साफ़ करने में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे के होते हुए पूरा काम करना घर का बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो भी सुबह-सुबह। मैं तो सोचती हूँ कि मतलब चलो परी नहीं उठे तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूँ, लेकिन परी भी जल्दी उठ जाती है, इसलिए थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो ही जाती हूँ, तो काम भी लेट होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट काम करके निबट जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी बेड साफ़ करने के लिए, और क्योंकि यहाँ भी पूरा बिखरा पड़ा था। मॉर्निंग में परी सोई हुई थी तो मैं उस टाइम नहीं कर पाई थी साफ़। तो यहीं पे आने के बाद मैंने फटाफट ये साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद यही झाड़ू वगैरह लगाना, डेली का जो काम होता है, यही सब करना होता है। लेकिन कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उसको भी सँभालना है, सब कुछ तो हमें ही करना होता है, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते ना काम के लिए कि वो कोई आके करेंगे। ये देखिए मैं ना सँभाल ले जा रही थी, मैं उसको समेट रही थी और परी यहाँ बिखारा कर रही थी। मॉर्निंग में वैसे भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम होता है। डस्टिंग का अलग हो गया, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर जाके परी को, मतलब बच्चे हैं तो उनको तैयार करो, नहलाओ-धुलाओ, कपड़े चेंज करो। अभी ठंड का मौसम है तो मैं इसे नहलाती तो नहीं हूँ, लेकिन इसको मम्मी अच्छे से गरम तेल से मालिश कर देती हैं तो बहुत राहत मिलता है। इसके जुकाम वगैरह भी हो रखा है, इसीलिए। और स्वेटर वगैरह पहना के इसको मतलब हम रखते हैं, लेकिन ये क्या है ना, टोपी बिल्कुल भी पहन के नहीं रखना चाहती है, बिल्कुल नहीं पहन के रखना चाहती है। तो मैं इसको फिर भी ज़बरदस्ती पहना के रखती हूँ, क्योंकि फिर बीमार पड़ेगी तो हम ही लोग को झेलना होता है, हम ही लोग परेशान होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, है कि नहीं? तो ये मेरा मॉर्निंग का टाइम था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मुझे जल्दी-जल्दी काम करना होता है। नाश्ता से लेके बच्चे को तैयार करना, बच्चे को सँभालना, बच्चे को सँभालते हुए मैं पूरे घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ, यही था मेरे आज के ब्लॉग में। और ये छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पे आप लोगों के साथ शेयर करके मैं एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, है ना? अभी तो सभी को हेल्प की ज़रूरत है, सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे भी मौका दीजिए करने का। तो यहाँ पे देखिए मेरा डस्टिंग का काम हो गया था, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। फिर वही रहता है कि नहाओ-धोओ, फिर पूजा करो, उसके बाद खाना खाओ, जो डेली का होता है हमारा। यहाँ पे मतलब ऐसा है ना कि साफ़ कर दो, पोछा लगाने के बाद भी फिर वापस से गंदी हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो बच्चे तो फिर शैतानी तो करेंगे ही करेंगे। शैतानी करते हैं तो फिर घर में बिखारा भी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा टाइम तो घर की साफ-सफाई में ही लगना पड़ता है, अगर बच्चे हो घर में तो, है कि नहीं? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा झाड़ू लग गया है ऑलमोस्ट, और फिर मैं पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद जो होता है, नहाने जाऊँगी, नहा के पूजा करना होता है, पूजा करके फिर खाना खाते हैं हम लोग। फिर दोपहर में लंच बनता है। तो फ्रेंड्स
कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ बताइएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की वजह से ही मैं मोटिवेट हो पाऊँगी। मेरे चैनल में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।